आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें किसी वस्तु का ताप जो प्रारंभिक में 225 केल्विन था से बढ़ाकर 300 केल्विन यदि कर दिया जाता है तो ऊष्मा उत्सर्जन उसके द्वारा होने वाली उसे पूछा गया है कि वो कितने गुना बढ़ जाएगी। अनुपात पर हमें विकल्प के रूप में दिया हुआ है कि 4:3, 15:9, 12:27 या 256:81 के कितने गुना वह बढ़ेगी। कि स्टीफन के नियम के अनुसार हम जानते हैं किसी कृष्ण का या किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, ऊष्मा का उत्सर्जन भी कहेंगे, विकिरण ऊर्जा की दर उसके परम ताप अर्थात हमें 300 केल्विन और 225 केल्विन दे दिया गया है स्थितियों के अनुसार, ये चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। इसे हम यह भी बोल सकते हैं कि यदि विकिरण ऊष्मा को E से प्रस्तुत करें तब यह उस वस्तु के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होते हैं। दो स्थितियों के अनुसार हम यदि पहली स्थिति के लिए उत्सर्जन की मात्रा E1 तथा दूसरी स्थिति के लिए उत्सर्जन की मात्रा E2 लें तब हमें तापमान के मान क्रमशः T1 225 केल्विन तथा T2 तापमान, दूसरा तापमान हमें 300 केल्विन दिया हुआ है। ऊष्मा उत्सर्जन की दर बढ़ाने के लिए सूत्र के अनुसार यदि हम इस सूत्र को फॉलो करें, बात E समानुपाती होता है तापमान के घात के 4 अनुपात से। इस सूत्र में हम यदि मान रखें तब E1 अनुपात E2 जो ऊष्मा उत्सर्जन की दर को बताता है, T1 अनुपात T2 के चतुर्थ घात के बराबर होगा। इस स्थितियों में हम उनके मान रखते हैं जहां E1 का मान हमें ज्ञात नहीं है, E2 का मान भी हमें ज्ञात नहीं है, परंतु T1 के मान जो 225 केल्विन हमें दिया हुआ है अनुपात में 300 केल्विन दिए हुए हैं के चतुर्थ घात को देखते हैं। आगे इसे अगर यदि हम हल करें तो प्राप्त मान के अनुसार इनका अनुपात 3:4 आता है जो चतुर्थ घात के गुणनफल के बराबर होगा। यदि हम देखें तो इनका मान 81:256 होगा, जबकि यह अनुपात E1 और E2 पदार्थ के 225 केल्विन तथा 300 केल्विन के अनुपात पर दिया हुआ है। हमें यह पूछा गया है कि दूसरी स्थिति के लिए हम स्थिति देखें तो वह दूसरे पद को बताता है अर्थात E2 को बताता है, उत्सर्जन की दर को। उत्सर्जन की दर इसके कंपेयर में या इसकी तुलना में हम प्राथमिक रूप से ऊष्मा उत्सर्जन को देखें तब इसी सूत्र के अनुसार यदि हम E2 को उस तरफ पक्षांतरित कर दें तथा 256 और 81 को पुनः इस तरफ पक्षांतरित करें तो 256 अनुपात 81 प्राथमिक गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात यह स्थिति यह बताती है कि दूसरी स्थिति पर जब हमने तापमान को बढ़ाया था 225 से 300 तब ऊष्मा उत्सर्जन की दर पहली स्थिति से अर्थात पहली स्थिति का 256:81 या 256/81 गुना हो चुका है। यही प्रश्न में दिया हुआ था। अनुपात के अनुसार यदि हम देखें तो ऊष्मा उत्सर्जन की दर कितनी बढ़ी है। विकल्पों में हमने ध्यान दिया कि 256:81 जो दिया हुआ है अर्थात अनुपात दी, इसके लिए उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।